इस्लाही और रूहानी इलाज से मुतल्लिक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरिफ महमूद सल्फ़ी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। किसी साहब का ये सवाल था कि मुझ पर जादू के असरात हैं। अक्सर लोगों से मैंने पूछा और उन्होंने बताया, और मेरी कोई नौकरी नहीं, आमदन का कोई सिलसिला नहीं, कोई ऐसा वजीफ़ा और अमल बता दीजिए कि ताकि मुझे आमदन के ज़राए मेरे लिए पैदा हो सकें। माशी तौर पर परेशानी या रिज़्क़ की तंगी या फ़क़र, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान बाज़ औक़ात वो सारे काम करने पर मजबूर हो जाता है कि जिनकी इजाज़त ना मुल्क का कानून देता है और ना शरीयत का कानून देता है। फ़क़र एक ऐसी चीज़ है जिससे इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी। अल्लाह ताला हर किसी को इस आज़माइश से महफूज फरमाए। आपने शुरू सवाल में ये बात अर्ज़ की है कि जादू की वजह से है। बेशक इस बात में कोई शक नहीं कि बाज़ औक़ात जादू की वजह से ऐसे मामलात के अंदर रुकावट आ जाती है। अक्सर दोस्त कहते हैं कि आखिर जादू जो है वो अल्लाह के हुक्म से बढ़ के हो जाता है कि बाज़ औक़ात जो है वो जादू की वजह से इंसान की नौकरी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल इस चीज़ के अंदर कोई दूसरी बात नहीं सोचनी चाहिए और ना ही ये अक़ीदा कुरान और सुन्नत के कोई मुनाफी है। अगर जादू की वजह से किसी की मौत हो सकती है, जादू की वजह से किसी को जिस्मानी तौर पे तकलीफ़ हो सकती है, जादू की वजह से अगर किसी की मुलाज़मत या माश ख़त्म हो सकती है, आमदन के ज़राए ख़त्म हो सकते हैं, तो ये सारे का सारा भी तकदीर का ही लिखा हुआ हो सकता है। तकदीर के अंदर लिखा होगा कि इस शख्स की मौत जादू के ज़रिए होगी, इस शख्स को जिस्मानी तकलीफ़ जादू के ज़रिए होगी, इस शख्स को जो तकलीफ़ आएगी, जो इसको माशी तौर पे परेशानी होगी, ये जादू से हो सकती है। ये तकदीर का लिखा हुआ है, तब ही हुआ है, ये नहीं कि उससे हट के कुछ हो गया है। कोशिश इस बात की करें कि नमाज की पाबंदी करें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, और एक बात को अच्छी तरह अपने ज़हन में रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हमेशा नमाज के साथ आती है, सब्र के साथ आती है। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि सब्र और नमाज के ज़रिए इंसान अल्लाह से मदद तलब करे। तो इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम सख्ती से इस बात पर कारबंद हों कि नमाज 5 वक़्त की हम अदा करें। और दूसरी बात यह कि ज़िक्र अज़कार को अपना मामूल बनाएं। ज़िक्र अज़कार से क्या मुराद है? ज़िक्र अज़कार सिर्फ़ तस्बीहात का नाम नहीं कि हम अल्लाह की बड़ाई किबरियाई की तस्बीहात बयान पढ़ लें, इस्तग़फ़ार जो है वो कसरत के साथ कर लें, सिर्फ़ इस चीज़ को ज़िक्र नहीं कहा गया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के पढ़ने को भी ज़िक्र कहा, नमाज की अदायगी को भी ज़िक्र कहा। तो नमाज की अदायगी भी ज़िक्र के अंदर ही शुमार होती है। बाज़ औक़ात हम अल्लाह का ज़िक्र छोड़ देते हैं। अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ने से मुराद ये है कि हम नमाज की पाबंदी नहीं करते, कुरान के साथ हम अपने ताल्लुक़ को कमज़ोर कर लेते हैं, वो हमारा जो ताल्लुक़ कुरान से होना चाहिए वो नहीं होता। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में ख़ुद ये बात इरशाद फरमाते हैं कि वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, कि जो शख्स अपनी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर हमारे ज़िक्र को छोड़ देता है, कुरान को छोड़ देता है, कुरान के पढ़ने को छोड़ देता है, तो हम उसको जो सज़ा देते हैं कि फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी मईशत को तंग कर देते हैं। मईशत से क्या मुराद है? मईशत से मुराद हमारे सोर्स ऑफ इनकम्स, आमदन के ज़राए, हमारे कारोबार, हमारे नौकरियां, या जो भी आमदन का सिलसिला है हमारी, चाहे वो
نوکری کے ذریعے ہمیں آمدن حاصل ہوتی ہے، چاہے ہمیں کاروبار کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان اس زندگی میں میرا ذکر چھوڑ دیتا ہے، نماز پابندی سے نہ پڑھنا، اللہ کے ذکر کو چھوڑنا ہے، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ تو جب انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا کی زندگی میں ایسے شخص کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کے آمدن کے ذرائع جو ہیں وہ محدود ہو جائیں گے، معاشی طور پہ وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، ہمیں سب سے پہلے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اور اللہ کے ذکر میں سے سب سے پہلے جو فرائض ہیں، یعنی 5 وقت کی فرض نماز، اس کو پابندی سے پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اور ویسے چلتے پھرتے جو بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، سب سے بڑھ کر کہ انسان استغفار کثرت سے پڑھے۔ استغفار ہم جتنا زیادہ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اتنا راضی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ آپ میرے بھائی اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، سورہ رحمان 1 دفعہ تلاوت کریں، اور قرآن حکیم میں سے سورہ فاتحہ، جس کو ہم نماز کے شروع میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے شروع میں بھی پہلی سورہ وہی ہے، سورہ فاتحہ فجر کی نماز کے بعد 41 دفعہ پڑھ کر اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کریں، اور اپنے رزق کے حوالے سے اللہ سے دعا بھی کریں۔ دوسری بات کہ جو آپ نے کہی کہ جادو کے اثرات کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے قرآن حکیم کی آخری 2 سورہ، سورۃ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کو 41 دفعہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک ماریں، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیریں۔ پڑھنے کا طریقہ، ان کو معوذتین کو پڑھنے کا طریقہ یہ رکھیں کہ دونوں سورہ کو اکٹھا پڑھیں، اکٹھا سے مراد پیئر بنا کے پڑھیں، لیکن دونوں سورہ کے شروع میں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد آگے سورہ کو مکمل پڑھیں۔ یہ 41 دفعہ کرنے کے بعد، اور کوشش اس بات کی کریں کہ درمیان میں اس کو چھوڑ کر دوسری کی گفتگو، دوسرے کسی شخص کے ساتھ بھی گفتگو سے پرہیز کریں۔ ہاں کوئی بہت مجبوری ہے تو وہ کی جا سکتی ہے، لیکن پوری توجہ سے آیات اور الفاظ پر غور کرتے ہوئے آپ ان سورہ کا جو ہے اس کی تلاوت کریں، اور دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کر، تھتکار کر اپنے پورے جسم پر پھیریں، اور صبح کی جو میں نے اذکار بتائے ہیں وہ بھی ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس فقر کے جو آزمائش ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو فرمائے۔